नारी सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारतीय सिने जगत में जब चुनिंदा महिला सुर साधकों की बात चलती है, चंद गिने चुने नाम ही हमारे जहन में उभर पाते हैं। इनमें भी इशरत सुल्ताना उर्फ बिब्बो मुल्क विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई। नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक सफल महिला संगीत निर्देशिकाओं में शुमार है उषा खन्ना। संगीत पर अपनी पकड़ और काबिलियत के बलबूते अपने नाजुक रेशमी एहसास और गंभीर चेतना को अलग अलग शैलियों में पिरोकर उन्होंने सौम्यता, शालीनता और रोमानियत के सामंजस्य वाले ऐसे कालजयी धुनों की रचना की जिन्हें भुला पाना नामुमकिन है। 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में जन्मी उषा खन्ना के पिता मनोहर खन्ना यूं तो तत्कालीन ग्वालियर रियासत के जल कार्य विभाग में सहायक अधीक्षक थे, मगर संगीत में विशारद किया था और तबीयत से शायर थे। जाहिर है संगीत विरासत में मिली उषा खन्ना को छोटी उम्र से ही संगीत जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। 1946 में उनके पिता किसी सरकारी काम से बम्बई आए। संयोगवश उनकी मुलाकात जद्दन बाई से हुई, जिन्होंने अपनी फिल्म रोमियो जूलियट के लिए गीत लिखवाए। उषा खन्ना को संगीतकार ओपी नैयर ने सुप्रसिद्ध फिल्मकार शशिधर मुखर्जी से परिचय कराया। वस्तुतः उषा खन्ना गायिका बनना चाहती थी, मगर गायन के साथ साथ धुन बनाने की उनकी प्रतिभा को देख उन्होंने 1959 की अपनी फिल्म दिल देखे देखो के लिए संगीतकार के रूप में अनुबंधित किया। उषा खन्ना ने ऐसी धुनें बनाई जो हिट रही। शशिधर मुखर्जी ने तत्काल 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में भी मौका दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 1963 में फिल्म दिल किसको दूं में उन्होंने मोहम्मद रफी संग पार्श्व गायन भी किया। आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम, प्यार का आलम। अगले साल उनके संगीत से सजी 2 फिल्में खास रही, आओ प्यार करें। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं। कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं। कोई शौक़ी पे उतर आए तो फिर क्या होगा। और शबनम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। इसी तरह 1965 में भी फिल्म निशान, खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, और एक सपेरा एक लुटेरा। तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के लिए उनकी बनाई धुनें पसंद की गईं। तो अगले वर्ष फिल्म बादल, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, और लाल बंगला। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चको, बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। जैसी फिल्मों का संगीत भी सराहा गया। हिंदी फिल्मों में संगीत रचना शुरू करने के बाद उषा खन्ना ने कई हिट गाने दिए, फिर भी संगीत निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। 70 के दशक में भी 1972 की फिल्म कंगन के लिए महेंद्र कपूर के साथ पार्श्व गायन किया। के जो तेरे झुके जो तेरे नैन, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी
की ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। तो 1973 की फिल्म सबक का रानी जरा चमके परसो, मेरा दिल पर जाना पाए झूम कर बरसो। और 1974 में फिल्म हवस। तेरी गलियों में न रखे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। वो अपने संगीत से संवारा 1976 की फिल्म दो खिलाड़ी की उनकी बनाई कव्वाली को आज भी याद किया जाता है। आज की रात न जा, रात अभी बाकी है, मान ले बात न जा, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। तो अगले साल फिल्म में अब क्या होगा। सरे महफिल मेरा ईमान बेईमान हो गया, ओ यारो अब क्या होगा। मेरा कातिल मेरे घर में मेरा मेहमान हो गया, ओ यारो अब क्या होगा। वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। और 1978 में फिल्म साजन बिना सुहाग। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। के लिए भी संगीत रचना की 1979 खास रही जब फिल्म दादा दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराती चलती, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। का संगीत संयोजन किया तो फिल्म बिन फेरे हम तेरे का धुन बनाने के साथ साथ इस गीत का स्वर भी दिया। दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है, बेवफा तुम्हें कहना। 80 के दशक में भी अपना जलवा बरकरार रखा जब फिल्म आप तो ऐसे न थे। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। साजन की सहेली जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। किसी और के साजन की सहेली हो गई। सौतन जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। लैला साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। तन भी तेरा, मन भी तेरा, जान भी तेरी है ठहरा, मरने से नहीं डरना। जमाना एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, तुम ही समझ लो समझ में जो आए। ये है तुम्हारी बात, वरना सारी बात दिल को तुम्हारी नजर
जैसी फिल्मों में कर्णप्रिय संगीत दिए, इस तरह पिछले 40 वर्षों से फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए संगीत संयोजन में सक्रिय हैं। इन्होंने आखिरी बार सावन कुमार टॉक की फिल्म में दिल परदेशी हो गया के लिए संगीत बनाया। सावन कुमार से इस दौरान उन्होंने शादी कर ली। हालांकि महज चंद वर्षों में ही इनका तलाक हो गया। फिर भी उषा खन्ना अपने पूर्व पति की फिल्मों का संगीत रचना करती रहीं। वे अक्सर अरबी संगीत से प्रेरणा लेती रहीं। उन्होंने कई नवोदित गायकों को गायन का मौका दिया, मसलन अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौर, शब्बीर कुमार और सोनू निगम, जो कलांतर में बड़ा नाम बने। उषा की लालिमा का विस्तार जब आकाश में होता है तब नई ऊर्जा के साथ आगाज होता है नए दिवस का। हिंदी फिल्मों के आकाश में भी उषा खन्ना के संगीत से जागी यही लालिमा, कभी निर्झर से बहते गीतों का उजाला लेकर तो कभी मिश्री सी धुनों का स्पर्श लेकर। दुर्भाग्यवश उन्हें वो सम्मान न मिला जिसकी वे हकदार रही हैं।